कर दिए। चलिए बच्चा पार्टी सभी जल्दी से ज्वाइन करें। आज क्लास 12 का IUPAC नामकरण का पहला चैप्टर एकदम शून्य से शिखर तक बताया जाएगा। जिसको भी नामकरण में प्रॉब्लम होता है और जितने भी PYQs हैं वो सब बताया जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी पढ़िएगा तो उसमें सबसे बेसिक चीज होता है IUPAC नामकरण। अगर ये नहीं आता होगा तो बहुत दिक्कत होती है इन चीजों को समझने में। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी लिंक के थ्रू जुड़े। हम क्लास जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए बच्चा पार्टी जल्दी से जुड़िए। IUPAC नामकरण आज से स्टार्ट होने वाला है। क्लास 11th और क्लास 12 के जितने भी बच्चे पार्टी हैं सबको बेसिक से समझना है। और ये नामकरण जो है क्लास 10th में भी अगर आपको प्रॉब्लम किया होगा, ठीक है, क्लास 11th में भी प्रॉब्लम किया होगा, और अगर दोनों जगह प्रॉब्लम किया है तो यहां प्रॉब्लम नहीं होगा। शून्य से शिखर लेवल तक बताया जाएगा। जो भी प्रॉब्लम होगा सब चीज का यहां पर निवारण होगा। ठीक है, और सारे PYQs जितने भी PYQs पूछे गए हैं उन सबको बताया जाएगा। चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं। चलिए यहां देखिएगा, सबसे पहली चीज की जो कार्बनिक यौगिक है वो किसको कहते हैं। ठीक है, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली चीज कार्बनिक रासायन किसको कहते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज कर लें। ठीक है, कार्बनिक रासायन। ठीक है, कार्बनिक रासायन किसको कहते हैं। देख, केमिस्ट्री कहीं ना 3 शाखाएं होती हैं। ठीक है, जिसको कार्बनिक रासायन, इसी को हम इंग्लिश में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रासायन क्या होता है। केमिस्ट्री की 3 शाखाएं होती हैं। एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझा। केमिस्ट्री की 3 शाखाएं हैं, भौतिक रासायन, अकार्बनिक रासायन और कार्बनिक रासायन। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहेंगे। रासायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम कार्बन, हाइड्रोजन एवं उसके व्युत्पन्नों से बने यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है, कार्बनिक रासायन कहते हैं। समझे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का ऐसा पार्ट होता है जिसमें हम कार्बन, हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव से बने हुए कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं, कार्बनिक रासायन कहलाता है। अभी हमको क्या जानना है, हमको जानना है कार्बनिक रासायन यानी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किस तरह से होता है। तो बउआ रे ध्यान दो, कार्बनिक रासायन में जो हमको पहला टॉपिक जानना है वो है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, देखिए इन सब बेसिक चीजों को बताते हुए हमको नमनक्लेचर की ओर आना है, तो इन सब बेसिक चीजों को हम जान लेते हैं। सबसे पहली चीज, हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कहते हैं ऐसा कोई भी यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं,
उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ऐसा कोई भी यौगिक, ऐसा कोई भी कंपाउंड जो कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। कार्बन हाइड्रोजन से जो भी मिलकर बना होगा वो सब क्या कहलाता है? वो सब कहलाता है हाइड्रोकार्बन। अब यहां देख लें, हाइड्रोकार्बन जो होता है ये होता है दो प्रकार का। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और दूसरा बहुआ होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो बहुआड़े हाइड्रोकार्बन होता है दो प्रकार का। हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? ऐसा कोई भी यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जो यौगिक होता है, जो कंपाउंड होता है हाइड्रोकार्बन वाला, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है संतृप्त जिसको कहते हैं सैचुरेटेड, दूसरा होता है असंतृप्त जिसको कहते हैं अनसैचुरेटेड, ठीक है। राधे राधे गुरुजी, सबको राधे राधे है। क्या हुआ सर? कुछ नहीं हुआ। अरे हुआ क्या? होगा क्या? चलिए यहां देखिएगा, तो संतृप्त और असंतृप्त दो तरह का हाइड्रोकार्बन होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त को कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सुन, ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना, इसमें आता है एल्केन। किसको कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन? रे बउआ, एकल बंध वाले जो भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले जो भी हाइड्रोकार्बन हैं, वो कहलाता है क्या? वो कहलाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। मतलब सिंगल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन जो भी है, जैसे एल्केन। एल्केन में क्या होता है? कार्बन कार्बन एकल बंध से जुड़े होते हैं, सिंगल बॉन्ड से। तो जो भी एकल बंध वाले, सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं उसको कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और जो डबल बॉन्ड वाले, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, उसको कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या आता है? इसमें आता है एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन एवं एल्काइन। क्या कोई दिक्कत है? क्या बताए अभी तक? सबसे पहली चीज बताए, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं सर, नहीं फारसी पढ़ा रहे हैं, पढ़ना है डोरेमोन। यहां देख ले, कार्बनिक रासायन किसको कहते हैं? ऐसा कोई भी रासायन, यानी कि रासायनिक विज्ञान का ऐसा भाग जिसमें हम कार्बन, हाइड्रोजन एवं उसके व्युत्पन्नों से बने हुए यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रासायन कहलाता है। इसमें जो हमको जानना है वो है हाइड्रोकार्बन। किसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन? ऐसा कोई भी यौगिक, ऐसा कोई भी कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। दो प्रकार का होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त को क्या कहते हैं? संतृप्त को इंग्लिश में कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त को इंग्लिश में कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब यहां देख ले, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन आता है? एल्केन। किसको कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन? जो एकल बंध वाला सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन होता है उसको कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें एल्कीन और एल्काइन आता है उसको क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। चल यहां तक देख, जो भी दिक्कत है बोल। चल यहां से बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब हमको जानना क्या है? हमको स्टार्ट करना है संतृप्त हाइड्रोकार्बन से।
और वहीं से आपको नामकरण भी जानना है। तो यहां देखिएगा, हमको जानना है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब डेफिनेशन लिखेंगे नहीं, बोल रहे हैं, सुन लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब जानना सिर्फ जरूरी है, ये सब पूछता नहीं है, पूछेगा आपको नामकरण ही, तो नामकरण तक पहुंचने के लिए ये सब बताना जरूरी होता है, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी जान लो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही इंग्लिश में कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अच्छा एक बात, जल्द ही एक महा लॉन्चिंग हो रहा है जिज्ञासा ऐप पर, क्रैश कोर्स के लिए, और यहां पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले दोनों, पूरे बिहार से, पूरे हिंदी भाषी क्षेत्र से सुन लो, ठीक है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम के लिए जल्द ही जिज्ञासा ऐप पर महा क्रैश कोर्स आ रहा है और इसका लॉन्चिंग जल्द ही होगा, दोनों मीडियम वालों के लिए है, सबसे सस्ता और सबसे पहले हम ही लाएंगे। तो यहां देखिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अच्छा यहां देखिएगा, किसको कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन? जो भी एकल बंध वाला हाइड्रोकार्बन है, एकल बंध वाला हाइड्रोकार्बन, जिसको इंग्लिश में सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जो भी सिंगल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन है वो क्या कहलाता है? ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाला जो भी हाइड्रोकार्बन है वो क्या कहलाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या आएगा? एल्केन। एल्केन जो हमारा है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अच्छा समझे बात? अच्छा, जो हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है ना, ये सबसे कम अभिक्रियाशील होता है, ठीक है, ये सबसे कम अभिक्रियाशील होता है और सबसे अधिक अस्थायी होता है। ये क्या होता है? निम्न अभिक्रियाशील, निम्न अभिक्रियाशील होगा, निम्न अभिक्रियाशील होगा और उच्च अस्थायी होता है एवं सर्वाधिक अस्थायी होगा, सर्वाधिक अस्थायी होगा, सर्वाधिक अस्थायी होगा। रे चेला सब जो भी नहीं जुड़ा है जल्दी जुड़ो, ठीक है, अभी नोमेनक्लेचर स्टार्ट नहीं हुआ है, 5 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा, उस टॉपिक पे आ रहे जल्द से, ठीक है, जल्दी से जुड़ो। यहां देख लो तब तक के लिए। ठीक है चेला, अब यहां देखिएगा, हमको देखना है एल्केन। अच्छा, एल्केन में क्या जानना है हमको? एल्केन का आज नामकरण ही जानना है। नामकरण जानने के लिए सबसे पहली चीज जानना होगा कि मेन चेन में कार्बन की संख्या को क्या कहते हैं। यहां तक देख लिए, एल्केन किसको कहते हैं? निम्न, ये एल्केन जो होता है एकल बंध वाला जो भी हाइड्रोकार्बन होगा उसको एल्केन कहते हैं। ये निम्न अभिक्रियाशील एवं सर्वाधिक अस्थायी होता है। अच्छा एक बात देख लीजिए, जो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? इसके लिए हम देख रहे थे रील में, उसके लिए ट्रिक बताया था, क्या है देखिए ना, इसका होता है CnH2n+2। और ट्रिक में क्या बोल रहा था जानते हैं? ये देखिए ना इधर, कह दो ना +2, ऐसा था रील में हम देखे थे। एल्केन के लिए वो बोल रहा था इस तरह, देख लो, ये बड़ा फेमस रील भी था। एल्केन का जो सामान्य सूत्र है वो ये है CnH2n+2। एल्कीन का क्या है? एल्कीन है CnH2n। और एल्काइन का क्या है?
एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। तो यहां से क्या होता है, ट्रिक है, क्या है, एल्केन के लिए कह दो ना, कह दो ना +2, एल्कीन के लिए कह दो ना, अल्काइन के लिए कह दो ना -2। कहता है गजब का ट्रिक था। ठीक है, तो देख लो, अगर इसी ट्रिक से तुमको याद रहता है तो याद कर लो, वरना ऐसे ही होता है। ठीक है, तो यहां देख ले बेटा, तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। इसको हम अगर संकेतन दिखाएं तो एल्केन का संकेतन ये होता है, संकेतन R से दिखाते हैं अल्काइल वर्ग को, और यहां दिखा देंगे H। RS से दिखाते किसको, RS से दिखाते हैं एल्केन को। ठीक है, इतना याद रखिएगा। बाकी हम बताएंगे कि एक कार्बन को क्या कहते हैं, दो कार्बन को क्या कहते हैं, इस तरह से सब कुछ होता है। बट यहां तक में जो भी दिक्कत है कमेंट करो, हम पढ़ रहे हैं। दिख तो है, नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़। जिसको जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट करना है, हम लगातार देख रहे हैं। चलिए यहां देखिएगा, नोमेनक्लेचर जानने के लिए हमको जानना होगा कि मुख्य कार्बन श्रृंखला में, मतलब मेन चेन में, कार्बन 1 होगा तो उसको क्या कहेंगे, 2 होगा तो क्या कहेंगे, 3 होगा क्या कहेंगे, इन चीजों को जानिए। तो यहां 2 कॉलम बनाते हैं। एक तरफ लिखते हैं नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, ठीक है। एक तरफ लिखते हैं नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन और दूसरी तरफ लिखते हैं रूट वर्ड, रूट वर्ड। हिंदी मीडियम वाला दोनों बात एक ही है। यह हो गया मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या, इधर रूट वर्ड मतलब मूल शब्द। जैसे यहां देख ले, मेन चेन में अगर एक कार्बन होगा ना बउआ, तो एक कार्बन के लिए आता है रूट वर्ड मेथ। ठीक है, एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, ब्यूट, 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स, 7 कार्बन को बोलते हैं हेप्ट, 8 कार्बन को बोलते हैं ऑक्ट, 9 कार्बन को बोलते हैं नोन, 10 कार्बन को बोलते हैं डेक, 11 कार्बन को बोलते हैं अनडेक, 12 कार्बन को बोलते हैं डोडेक, 13 कार्बन को बोलते हैं ट्राइडेक, 14 कार्बन को बोलते हैं टेट्राडेक। अब बउआ इसी तरह से आगे बढ़ते जाता है। 15 को बोलेंगे पेंटाडेक, 16 को हेक्साडेक, 17 को हेप्टाडेक, 18 को ऑक्टाडेक, 19 को इनियोकोस, ठीक है, हेनियोकोस, सॉरी 19 को हेनियोकोस, अब 20 को इयोकोस। तो इस तरह से होता है। जिनको लिखना है लिख सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है बताओ। कमेंट देख रहे हैं आपका। फन विद क्रोमो, बाय बाय, गुड बाय, गुड इवनिंग। अच्छा, गुड नाइट भी है। अरे बउआ गुड नाइट पहली बार नहीं बोलते हैं, ध्यान रखना इधर। बायोबाज सोनू, हाय हाय हाय, एकदम सबको हाय है। पतली कोमर कमरिया तोरा हाय हाय हाय, लचकत गोली चले धाय धाय धाय। क्या रोशन सर, चलिए ओनली गेमर इसी तरह से लिखते रहिए, कमेंट में लिखिएगा, याद रहेगा। बढ़ते यहां से आगे देखिएगा। यहां से बउआ रे, IUPAC नामकरण लिखने का ना तरीका होता है, सुना? IUPAC नामकरण लिखने का तरीका होता है।
क्या तरीका होता है? तो उस तरीका को लिखते हैं। लगातार अपने कॉपी में नोट्स बनाते रहिए और आपको 100% कहते हैं कि 4 दिन का आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर होगा, 4 से 5 दिन का। अब 5 दिन के बाद सारे पीवाईक्यू को हम कराएंगे और आपको एक भी पीवाईक्यू में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो यहां देख ले आईयूपीएससी नाम लिखने का तरीका क्या होता है। तो देखिए आईयूपीएससी नाम लिखने का तरीका, लिखने का तरीका, आईयूपीएससी नाम लिखने का तरीका है बउआ। क्या है तरीका? सबसे पहले लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट को, हिंदी मीडियम वाला। सबसे पहले देखिए इंग्लिश मीडियम, सबसे पहले लिखते हैं किसको? सब्स्टिट्यूएंट को। इस चीज को भी देखना है, क्या होता है नहीं होता सब बताएंगे। सबसे पहले लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट को, हिंदी में इसको प्रतिस्थापी कहते हैं, प्रतिस्थापी। सबसे पहले इसी को लिखते हैं। उसके बाद लिखते हैं अगर मेन चेन साइक्लिक होगा तब लिखेंगे साइक्लो, बायसाइक्लिक होगा तो लिखेंगे बायसाइक्लो। तो उसके बाद देख लेना है मेन चेन क्या साइक्लिक है। अगर साइक्लिक होगा तो लिखेंगे साइक्लो, अब बायसाइक्लिक होगा तब, बायसाइक्लिक होगा तो लिखेंगे बायसाइक्लो। ये चीज क्या होता है ये देख ले। यहां से साइक्लिक मतलब इस तरह से, जैसे ये है ना साइक्लिक चेन, ये साइक्लोहेक्सेन है, इस तरह से अगर रहेगा। अब बायसाइक्लिक मतलब इसी से एक और जोड़ दिए इस तरह से, ये क्या हो गया? बायसाइक्लिक। दो साइक्लिक है ना, एक साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोब्यूटेन है। तो अगर साइक्लिक होगा तो साइक्लो लिखेंगे, अब बायसाइक्लिक होगा तो बायसाइक्लो लिखेंगे। ई नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, ई नहीं है कि नहीं होगा तो लिख देंगे नहीं। उसके बाद लिखेंगे मुख्य श्रृंखला में, यानी मेन चेन में कार्बन के नंबर को लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, इन मेन चेन। मेन चेन में कार्बन के नंबर को लिखते हैं। ठीक है, ये सब लिखने के बाद देख लेंगे मेन चेन में एक कार्बन होगा तब एक लिखेंगे, 2 रहेगा तब 2 लिखेंगे, 3 रहेगा तब 3 लिखेंगे। ठीक है, 4 रहेगा तब 4 सॉरी क्या हम बात करें, 1 रहेगा तब मेथ लिखेंगे, 2 रहेगा तब एथ लिखेंगे, 3 रहेगा तब प्रोप लिखेंगे, 4 रहेगा तब ब्यूट लिखेंगे, 5 रहेगा पेंट लिखेंगे, 6 रहेगा हेक्स लिखेंगे। तो इस तरह से लिखते हैं। तो ये सब लिखने के बाद क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। मेन चेन में कार्बन के नंबर को दिखाते हैं। मेन चेन में 1 कार्बन तब मेथ लिखते हैं, मेन चेन में 2 कार्बन तब एथ लिखते हैं, मेन चेन में 3 कार्बन तब प्रोप लिखते हैं, 4 कार्बन तब ब्यूट लिखते हैं। अब बाकी सब बताए ना कि 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, इस तरह से लिखते हैं। अच्छा, ये सब लिखने के बाद उसके बाद लिखेंगे क्या कि कार्बन कार्बन में कौन सा बंध बना हुआ है। इतना हिंदी समझिए, क्योंकि लिख तो हम कोई एक ही लिख सकते हैं, बोल तो हम हिंदी में ही रहे हैं। ठीक है, तो आप ना आईयूपीएससी नाम लिखना सीखिए महाराज। ठीक है, हर एक चीज को जो है ना हिंदी इंग्लिश पकड़ते रहिएगा, वही चीज देखिएगा। क्या आपको ये चीज समझ में नहीं आता? नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन मतलब मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या, इसी को तो इंग्लिश में बोल रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। फिर क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड। कि 2 कार्बन है या 2 से अधिक कार्बन है, कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड बना हुआ है। अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा तो इसके लिए लिखेंगे एन। कौन सा? एन प्रत्यय होता है, यस। देख लीजिएगा, अगर मेन चेन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो उसको लिखेंगे एन, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा तब ईन, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा तब आइन। इस तरह से लिखते हैं। प्रत्यय मतलब सफिक्स है यार। कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा तब आइन। प्रत्यय मतलब सफिक्स। कहीं पर हिंदी यूज कर लेते हैं, कहीं पर इंग्लिश यूज कर लेते हैं, दोनों मीडियम मिल बांट के समझ लो। ठीक है, तरीका यही है।
सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट को, हिंदी में उसको कहते हैं प्रतिस्थापी। किसको कहते हैं समझाते हैं, पहले आप ये तरीका सीख। उसके बाद क्या लिखते हैं? मेन चेन साइक्लिक होगा तो साइक्लो लिखेंगे, बाइक साइक्लिक होगा तो बाइसाइक्लो लिखेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, मेन चेन में कितने कार्बन है उसको दिखाना है। एक कार्बन होगा तो मेथ लिखेंगे, दो को एथ लिखेंगे, तीन को प्रोप लिखेंगे, चार को ब्यूट लिखेंगे, पांच को पेंट लिखेंगे। इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद लिखेंगे नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। आप देख लीजिए कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड है। कार्बन कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? एन। एन क्या है? प्रत्यय जो पीछे लगता है। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा तो लिखेंगे इन, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा तब आइन। अच्छा, उसके बाद लिखेंगे सफिक्स। सफिक्स मतलब होता है प्रत्यय, सफिक्स मतलब प्रत्यय, सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का जो भी सफिक्स होगा उसको लिखते हैं। फंक्शनल ग्रुप मतलब क्रियाशील समूह। जैसे देख लेंगे कि अल्कोहल का OH लगा है तो उसके लिए लिखते हैं ऑल, ठीक है। एल्डिहाइड का CHO लिखा है लगा है तो लिखेंगे अल। कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तब ओइक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से बहुआ बाद में देख लेंगे कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा उसका सफिक्स यूज करना है, ठीक है। कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है उसका सफिक्स क्या होता है वो चीज हम बताएंगे। बट तरीका बहुआ ये है, इसको जैसे करना है, रट्टा मारना है, उछलना है, कुदकना है, जो भी है कर लो। यार रोशनो सर कर रहे हैं, उछल रहे हैं बैठ के, मजा आ रहा है इनको भी। सर 11 को क्या लिखेंगे? 11 को लिखते हैं अनडेक, 12 को लिखेंगे डोडेक, ठीक है। सर कैसे जानेंगे कि साइक्लो होगा या फिर बाइसाइक्लो? आराम से जान लेंगे। जैसे यहां देख ले बउआ रे, अगर इस तरह से चेन बनाया हुआ है, ये एक गुण साइकिल है, एक साइकिल है तब साइक्लो। जैसे जरूरी नहीं है यही रहेगा, इस तरह से होगा तब एक साइकिल है, एक साइकिल है तब साइक्लो। जैसे इस तरह से रहा तब ये साइक्लो है, साइक्लोब्यूटेन इसको कहते हैं। ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोब्यूटेन है, ये साइक्लोप्रोपेन है। अच्छा, ये सब साइकिल है, एक कंप्लीट साइकिल है तो इसको साइक्लो कहेंगे। अच्छा, दूग अगर जुड़ा होगा तब, जैसे यहां एक जुड़ा हुआ है, यहीं से दो बिंदु से एक नया साइक्लिक चेन जुड़ गया है, ये क्या है? ये साइक्लोहेक्सेन है। एकरे से क्या जुड़ गया? दूग पॉइंट से साइक्लोब्यूटेन जुड़ गया है, इसको क्या कहेंगे? बाइसाइक्लो। अच्छा, ये है, इसी से ये जुड़ गया तब इसको क्या कहेंगे? बाइसाइक्लो। जैसे ये है, इसी से ये जुड़ गया तब बाइसाइक्लो। बुझा बात? तो साइक्लो और बाइसाइक्लो में ये अंतर है, देख ले। सर 21 को क्या लिखेंगे? सर आप देखिएगा 20 से ज्यादा नहीं मिलेगा, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, उतना ही लगाना है जितना पूछ रहा है। मैक्सिमम 10 से ज्यादा आपको मिलेगा ही नहीं। 5 दिन गौर करो, अब 5 दिन जितना बता दो उतना फोकस करो, ठीक है। और सारे PYQ को बताएंगे और उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे 12 का। देख लो पूर्व लगन पे, कौन सी पूर्व लगन पे? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब ये सूत्र रहा है क्या रे? 1 को मेथ, यस, 2 को एथ, 3 को प्रोप, इस तरह से होता है। बायोबास सोनू, यस सर, ओके। देखिए जो भी प्रॉब्लम है बताइए जल्दी से। अब यहां से बढ़ते हैं आगे। हाँ क्या
अब यहां से बढ़ते हैं आगे, क्या फिर से नया जोड़ना पड़ेगा क्या, फिर से करना पड़ेगा? वो वीडियो कट गया क्या? हाँ रहने दीजिए ना, वही जुड़ जाएगा ना। लाइव अभी शुरू हो गया, फिर वो कट गया, कैंसिल हो गया क्या? क्या यार तुम भी, पूछ भी लेता। चलो फिर लिंक भेजना पड़ेगा ना सबको। चल जाएगा। चढ़ा देता, काट देता है, अजीब ही आदमी है। चल यहां देखिएगा वो, अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। चलिए यहां से देखिएगा, सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिस्थापी। हाय रे प्रतिस्थापी, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। प्रतिस्थापी ना, सॉरी सॉरी सॉरी। हाय 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 तेरी कुर्ती। चलिए यहां देखिएगा, प्रतिस्थापी किसको कहेंगे? किसको कहते हैं प्रतिस्थापी? सुनिएगा, क्या ऐसा कोई भी, यानी जो मेन चेन में सम्मिलित नहीं होता है, टर्म समझे, कोई भी क्रियाशील समूह या हाइड्रोजन के अलावे ऐसा कोई भी आयन, परमाणु या अणु जो मेन चेन में सम्मिलित नहीं होता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रतिस्थापी। लिख दे क्या? यहां देखिएगा क्या होगा, परमाणु, अणु या आयन, परमाणु, अणु या आयन। इंग्लिश बोल ले, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल, एटम या आयन, मॉलिक्यूल, एटम या आयन जो मेन चेन में सम्मिलित नहीं होता है, क्या कहलाता है? सब कहलाता है प्रतिस्थापी, सब्स्टिट्यूएंट। समझे? ऐसा कोई भी परमाणु, अणु या आयन जो मेन चेन में सम्मिलित नहीं होता है, बउआ रे, उसको इंग्लिश में सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापी। ओके ना? तो ऐसा ही होता है। चलिए अब जानते हैं कि कौन कौन प्रतिस्थापी होगा। अगर प्रतिस्थापी होगा तो उसका नाम क्या होगा? तो यहां देख ले, इसको हटाते हैं और लिखते हैं प्रतिस्थापी का नाम। ये देख इधर, जैसे अगर इस तरह से मेन चेन है, अब मेन चेन से बाहर छूट गया है CH3, कौन सी? CH3 रे। अगर ऐसा होगा तो बउआ इसको कहते हैं मिथाइल। अच्छा समझे? अगर मेन चेन से बाहर छूट गया है CH3, मतलब CH3 अगर मेन चेन में सम्मिलित नहीं है, इसको क्या कहेंगे? मिथाइल। अब सुन, अगर मेन चेन इधर है, इधर क्या है? ई मेन चेन रहा रे, MC। MC का दूसरा मतलब मत समझना। अच्छा उधर दिख नहीं रहा है क्या? ये देख ले, इधर उधर कट जा रहा है, इधर लिख देते हैं। यहां देख, इधर है आपका मेन चेन। ओके, अब मेन चेन से बाहर अगर छूट गया है CH3, ये क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। एक नाम क्या होगा? तो बउआड़े इसका नाम होगा मिथाइल। सब ध्यान दो इधर, अगर मेन चेन से बाहर छूट गया है CH3 तो उसको क्या कहेंगे? मिथाइल। फिर देख ले, अगर मेन चेन से बाहर, अरे MC का दूसरा मतलब निकालना तुम लोग, MC मतलब मेन चेन। अगर मेन चेन से बाहर छूट गया इस तरह से CH2 CH3 इस तरह से लिखा हो, या फिर डायरेक्ट इस तरह से लिख दिया गया है मेन चेन से C2H5, इसको क्या कहते हैं? इथाइल। ठीक है। अच्छा मेन चेन से ऐसे छूट गया तब कैसे?
इस तरह से CH2 CH2 CH3 ये मेन चेन से बाहर है, या फिर इस तरह से लिख दिया गया है C3H7, इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं ब्यूटाइल। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अच्छा, मेन चेन यहां है। अब मेन चेन, अरे मिथॉक्सी हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो, बात वही होगा। बोल रहा है हिंदी में बोलिए, हिंदी में बोल रहे हैं। नाम को रमेश तुम्हारा नाम है, तो रमेश हिंदी में लिखे या इंग्लिश में लिखे, रमेश बदल सुरेश थोड़ी हो जाएगा। हो जाएगा क्या रोशन सर? तब फिर तो यहां देखिएगा, इधर O CH2 CH3 है। इसको कंप्रेस कर क्या लिख सकते हैं? OC2H5, इसको क्या कहेंगे? इथॉक्सी। अच्छा, यही देख लेना, MC मतलब मेन चेन, इससे जुड़ के है इधर सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में O CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। अच्छा, इसी को क्या बोलोगे? C3H7, ये क्या हो गया? प्रोपॉक्सी। प्रोपॉक्सी। तो बउआ रे, इस तरह से होता है। बाबा रामदेव भी कहते हैं बेटा करने से होता है, तो ऐसे ही होता है। ठीक है, तो यहां देख ले, मेन चेन से बाहर सब्स्टिट्यूएंट या प्रतिस्थापी किसको कहते हैं? ऐसा परमाणु, अणु या आयन जो मेन चेन में सम्मिलित नहीं होता, मतलब मेन चेन से बाहर छूट जाएगा, क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूएंट या प्रतिस्थापी कहलाएगा। अगर मेन चेन से बाहर CH3 छूट गया तब मिथाइल, CH2 CH3 जिसको C2H5 कहते हैं वो छूट गया तब इथाइल, ई छूट गया CH2 CH2 C3H3 तब इसको ब्यूटाइल लिख दिए। अरे ध्यान नहीं दिया तुम लोग, ये C3H7 प्रोपाइल होगा ना, ध्यान दीजिएगा इधर, ये प्रोपाइल है, हम ब्यूटाइल लिख दिए थे। इसी तरह से R होगा तब अल्काइल, OR होगा तब एल्कोक्सी। ठीक है, क्या हुआ? OR होगा तब एल्कोक्सी, जैसे OCH3 रहा तब मिथॉक्सी। OC2H5 यानी OCH2CH3 जिसको OC2H5 कहेंगे, ऊ रहेगा तब इथॉक्सी। CH2CH3 रहेगा तब प्रोपॉक्सी। इस तरह से होता है। अच्छा, या फिर देखा आगे क्या है? ऐसी उलझी नजर तुझसे हटती नहीं। ये कौन है महाराज? गोर लगे छियो, मत गोर लागिए हो, हमको भी हमरो शिकायत है सर, एक शिकायत है मास्टर। अच्छा, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, ठीक है। ऐसे में कैसे होगा? क्या नहीं हो रहा है क्या भाई? अच्छा, देख रहे हैं तुम्हारा सारा, तुम्हारे इंतजार। अरे चैप्टर 1 का MCQ हम करवा दिए हैं। अच्छा, ठीक ठीक। चलिए यहां से बढ़ते हैं आगे। जैसे यहां देख ले बेटा, ये मेन चेन है, ठीक है। मेन चेन से बाहर अगर X छूट गया है, X मतलब X के जगह पे आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन कुछ भी लिखा हो सकता है। तो मेन चेन से बाहर अगर X छूट गया तो इसको क्या कहेंगे? हेलो, इसको कहते हैं हेलो। जैसे मेन चेन से बाहर F छूट गया तब फ्लोरो, फ्लोरो, ठीक है। मेन चेन से बाहर Cl छूट गया तब क्लोरो। मेन चेन से बाहर Br छूट गया तब ब्रोमो। मेन चेन से बाहर I छूट गया तब आयोडो, ठीक है। इस तरह से होता है। अच्छा, एक बात बताते हैं, जैसे मेन चेन से बाहर NO2 छूट गया तब नाइट्रो, नाइट्रो।
मेन चेन से बाहर SO2 छूट गया तब सल्फो, सल्फो। अच्छा एक बात बताइए तो, मेन चेन के बाहर अगर ये छूट गया तब क्या है ये? कोई भी साइक्लिक चेन तो ये है ना। अगर मेन चेन के बाहर एक मिनट देखना है कि मेन चेन के बाहर कहीं भी साइक्लिक चेन छूट गया है, साइक्लिक चेन मतलब चक्रीय चेन, साइक्लिक चेन छूट गया है मतलब ये अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे साइक्लो अल्काइल। अच्छा मेन चेन के बाहर अगर ई छूट गया तब ई क्या है? बेंजीन। अच्छा एक चीज देख रहे हैं कि मेन चेन से जुड़ा हुआ बेंजीन होगा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C6H5। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है। अरे यही तो वो हाइड्रोजन हटा के इसको मेन चेन से जोड़ दिया गया है। अगर इस तरह से हो जाएगा तब इसको कहते हैं फिनाइल। ठीक है, देख लो, ठीक है, देख लो चेला सब, जो भी प्रॉब्लम है जल्दी बताओ। ठीक है, तो बउआ रे आज के लिए ना सब्स्टिट्यूएंट के नामकरण तक रहने देते हैं। कल यहां से आगे बताएंगे कि नामकरण करने का नियम क्या है। ठीक है, नामकरण करने का क्या क्या नियम है उसको फॉलो करते हुए कम से कम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इन तीनों का नामकरण हम कल सिखा देंगे। आज थोड़ा टाइम हो गया था क्योंकि ना थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, उसमें हो नहीं रहा था, इसीलिए 6:30 बज गया था आपको सिस्टम पे लाते लाते। कल से पक्का 6:15 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो नोमेनक्लेचर है, आज तो तरीका बताए किसको क्या कहते हैं, कल यहां से नामकरण करने का तरीका बताएंगे। सब जुड़िए, आज के लिए यही था। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए, आपके कमेंट को थोड़ा पढ़ लेते हैं उसके बाद देखते हैं। बट क्या हो गया, क्या हो गया? ओए होए, जय हो सर। नहीं, क्लास कंटिन्यू ही रहेगा अब। सर कमेंट पे आइए तनी, सर पेपर लीक हो चुका है कल वाले टेस्ट का पीरियोडिक टेबल। नो 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 नो, एकदम नहीं। सर पेपर लीक हो चुका है कल वाले टेस्ट का पीरियोडिक टेबल, एकदम नहीं। अच्छा सर आप चलिए